इमेजिन करो कि हजारों साल पहले अर्थ पर एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो आज की मॉडर्न दुनिया से भी ज्यादा एडवांस्ड थी, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे आज के साइंटिस्ट भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। लेकिन एक ही रात में बिना किसी वार्निंग के वो पूरी सिविलाइजेशन समुद्र में डूब गई। ना कोई सर्वाइवर, ना कोई क्लियर प्रूफ, सिर्फ एक नाम बचा, अटलांटिस। और सबसे शॉकिंग बात यह है, शायद हम उस लॉस्ट सिटी के ट्रेस के बहुत करीब हैं। अटलांटिस सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल और फैसिनेटिंग मिस्ट्री है। सेंचुरीज से लोग यह सवाल पूछते आ रहे हैं, क्या अटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था या यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल मिथ है? रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस और एक्सप्लोरर्स आज भी ओशंस के डेप्थ्स में इसके क्लूज ढूंढ रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होता है उतना ही यह मिस्ट्री और डीपन होती जाती है। अटलांटिस सिर्फ एक लॉस्ट सिटी नहीं, बल्कि एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी को चैलेंज करता है। अटलांटिस का सबसे पहला मेंशन हमें मिलता है ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की राइटिंग्स में। लगभग 360 ईसा पूर्व में प्लेटो ने अपनी बुक्स टाइमायस और क्रिटियस में अटलांटिस का जिक्र किया। उनके अनुसार अटलांटिस एक विशाल और पावरफुल आइलैंड सिविलाइजेशन थी जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस यानी आज के जिब्राल्टर के पास मौजूद थी। प्लेटो ने बताया कि अटलांटिस के लोग बेहद इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। उनकी सोसाइटी हाईली ऑर्गेनाइज थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मोरालिटी गिरने लगी। ग्रीड और पावर ने उन्हें करप्ट कर दिया और फिर एक दिन एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, मैसिव अर्थक्वेक्स और फ्लड्स ने अटलांटिस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और वो समुद्र के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इमेजिन करो एक ऐसी सिटी जहां परफेक्टली डिजाइंड कैनाल्स हों, जायंट टेम्पल्स और पैलेसेस हों और हर स्ट्रक्चर इतनी प्रिसीजन से बना हो कि आज के इंजीनियर्स भी उसे देखकर हैरान हो जाएं। प्लेटो के डिस्क्रिप्शन के अनुसार अटलांटिस एक सर्कुलर सिटी थी जिसमें वाटर चैनल्स और लैंड रिंग्स परफेक्टली अरेंज थे। यह डिजाइन इतना एडवांस था कि यह एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। इसके अलावा अटलांटिस की मिलिट्री भी बेहद पावरफुल थी। उन्होंने कई रीजन्स पर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन उनकी पावर ही उनके डाउनफॉल की वजह बनी। जैसे जैसे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, वैसे वैसे उनका एरोगेंस भी बढ़ने लगा। और फिर नेचर ने अपना बैलेंस रिस्टोर करने के लिए एक डेवस्टेटिंग इवेंट क्रिएट किया। कुछ ही घंटों में पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। इमेजिन करो, लाखों लोग, मासिव स्ट्रक्चर्स, एडवांस नॉलेज, सब कुछ एक ही रात में खत्म। लेकिन असली मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। अगर अटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था तो उसका कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं मिला? ओशंस का 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अटलांटिस अभी भी कहीं छुपा हुआ है। कुछ अंडर वाटर डिस्कवरीज ने इस मिस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। जैसे बहामस के पास मिला बिमिनी रोड। यह लार्ज रेक्टेंगुलर स्टोन्स का स्ट्रक्चर है जो सरप्राइजिंगली ह्यूमन मेड लगता है। कुछ लोग इसे अटलांटिस का पार्ट मानते हैं। वहीं कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यह नेचुरल फॉर्मेशन है। इसी तरह मेडिटेरेनियन सी के सैंटोरिनी आइलैंड के पास एंशिएंट रूइंस मिले हैं जो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के हिंट्स देते हैं। लेकिन कोई भी डिस्कवरी अभी तक अटलांटिस को डेफिनेटिवली प्रूव नहीं कर पाई। अटलांटिस को लेकर कई थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। पहली और सबसे कॉमन थ्योरी यह है कि अटलांटिस सिर्फ प्लेटो की इमेजिनेशन थी, एक एलिगोरी जिसका पर्पस सोसाइटी को मॉरल लेसन देना था। लेकिन अगर यह सिर्फ एक स्टोरी थी तो प्लेटो ने इसे इतनी डिटेल में क्यों डिस्क्राइब किया? दूसरी थ्योरी यह कहती है कि अटलांटिस एक रियल प्लेस था, लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे वोल्केनिक इरप्शन या सुनामी से हुआ। सेंटोरिनी इरप्शन को अक्सर अटलांटिस से लिंक किया जाता है। तीसरी थ्योरी और भी मिस्टीरियस है।
कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की थी, यानी एलियंस का इन्वॉल्वमेंट। हालांकि ये थ्योरी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसे पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ एंशिएंट स्ट्रक्चर्स आज भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। तो आखिर अटलांटिस सच है या मिथ? इसका आंसर आज भी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अटलांटिस सिर्फ एक लॉस्ट सिटी नहीं, बल्कि ह्यूमन इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा सिंबल है। शायद फ्यूचर में एडवांस डीप सी एक्सप्लोरेशन हमें इसके आंसर्स दे दें, या शायद अटलांटिस हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहेगा। लेकिन जब भी हम ओशन की गहराइयों को देखते हैं, एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, क्या वहां कहीं अंधेरे में एक लॉस्ट सिविलाइजेशन आज भी सो रही है? और शायद एक दिन वो अपनी कहानी दुनिया को फिर से बताएगी,